नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। एलएसी पर भारत और चीन के बीच हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि चाइनीज आर्मी ने एक बार फिर फायरिंग की थी। सूत्रों के मुताबिक चाइनीज पीएलए ने 4 दिन तक फायरिंग की। ये फायरिंग 7, 8, 9 और 10 सितंबर को की गई। फायरिंग की वारदात मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात से पहले की गई, लेकिन पहले से ही मुस्तैद इंडियन आर्मी ने चीन के आगे बढ़ने की हर कोशिश को नाकाम कर दिया। सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि ड्रैगन आर्मी की कोशिश पेंगोंग के फिंगर 4 के पास इंडियन पोजीशन को डोमिनेट करने की थी, लेकिन भारतीय जवानों ने चीन को आगे बढ़ने नहीं दिया। इंडियन आर्मी एलएसी पर डोमिनेटिंग पोजीशन पर काबिज है और यही वजह है कि चीन की सेना काफी प्रेशर में है। और संवाददाता मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे मनीष का रुख करेंगे। मनीष, ये बड़ी खबर है, 4 दिन लगातार चाइनीज आर्मी ने फायरिंग की और वो भी तब जब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली थी। ज्योत्सना, 7 सितंबर को सबसे पहले भारतीय सेना के द्वारा ये कहा गया था कि पेंगोंग त्सो ही नहीं बल्कि जो रेचनला के पास का एरिया मुखपारी है वहां पर चाइनीज पीएलए ने वार्निंग शॉट के तौर पर फायर किया। लेकिन इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक करीबन 7 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में कई राउंड चाइनीज पीएलए ने फायर किया पेंगोंग त्सो के फिंगर 4 के ठीक ऊपर की हाइट पर, जिसे भारतीय सेना डोमिनेट कर रहा था। हमें इस बात की भी जानकारी मिली कि जब भारतीय सेना वहां से नहीं हटी तो चाइनीज पीएलए वहां से बैकफुट पे आया और यही वजह है कि सिर्फ पेंगोंग त्सो पर ही नहीं, पेंगोंग त्सो पर फायरिंग जरूर की गई। वार्निंग शॉट के तौर पर चाइनीज पीएलए ने फायर किया, लेकिन उसके साथ साथ गोगरा, गलवान, हॉट स्प्रिंग और मुखपारी के साथ साथ रचिनला के जो मेन टॉप रिजेस हैं, जिस समय भारतीय सेना उसे डोमिनेट कर रही थी, दरअसल इस जगह पर भी चाइनीज पीएलए ने अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करने की कोशिश की। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारतीय सेना एक टॉप मोस्ट फीचर्स पर बैठी हुई है, चाइनीज पीएलए वहां से भी बैकफुट पर आया। 10 सितंबर को जब दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स मिले तो उसके बाद जाकर तब से लेकर आज तक यानी 10 तारीख से लेकर अभी तक फायरिंग नहीं हुई है, लेकिन लगातार चाइनीज पीएलए अपने जो डिप्लॉयमेंट है उसको इंक्रीज कर रहा है। एक बार फिर से हम आपको बता दें, 7 तारीख से 10 तारीख, 7 तारीख को पहली बार 45 साल में जो नहीं हुआ था वो हुआ, फायरिंग की गई चाइनीज पीएलए के द्वारा और फिर उसके बाद उसी को काउंटर करने के लिए अलग अलग फीचर्स को डोमिनेट करने की कोशिश भी की। बैठक भी हुई थी दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच और 10 तारीख को फायरिंग भी रुकी। 5 पॉइंट एजेंडा जो था उस पर भी सहमति बनी। लेकिन मनीष, हमें यह याद रखना चाहिए कि अभी तक जितनी बार भी चाइना से हमने बात की है उसने हमेशा धोखा दिया है, पीठ पे छुरा भोंका है, तो चाइना पे विश्वास तो कतई नहीं किया जा सकता है। ज्योत्सना, मॉस्को पैक्ट की आप जो बात कर रही हैं उसमें वही नॉर्म्स और रूल्स एंड रेगुलेशन थे जो कि एग्रीमेंट के तौर पे भारत और चीन के बीच थे। लेकिन हम आपको बता दें, चेंज ऑफ रूल ऑफ एंगेजमेंट है, यानी भारत और चाइनीज पीएलए के बीच में जो रूल ऑफ एंगेजमेंट था, दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने फेस ऑफ कंडीशन रहेंगी, बॉर्डर मैकेनिज्म था, वुहान समिट हुआ, उसके बाद मल्लापुरम हुआ। यही नहीं बल्कि लगातार ये एक मैकेनिज्म सेटअप किया गया, हॉटलाइन सेटअप की गई। लेकिन उससे दरकिनार करते हुए चाइनीज पीएलए ने वार्निंग शॉट फायर किया, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 826 किलोमीटर पे जो पहले नहीं हुआ था, 45 सालों में नहीं हुआ था, वो ईस्टर्न लद्दाख के इस पेंगोंग त्सो के इलाके में हुआ। और यही वजह है रणनीतिक तौर पर भारतीय सेना ने जो डोमिनेटिंग 24 हाइट्स हैं, फीचर्स हैं, उनको डोमिनेट किया ताकि चाइनीज मूवमेंट जो है इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, आर्टिलरी गन्स और उनका जो ऑर्बिट प्लान है जिसको उन्होंने चेंज करके अग्रेसिव किया है, अपने जो रॉकेट फोर्सेस कमांड है उनको उन्होंने डिप्लॉय किया है। तो इसे एंगेज करने के लिए हर चालबाजी का जवाब देने के लिए सीमा पर हमारे जवान भी डटे हुए हैं। बहुत शुक्रिया मनीष आपका। राजस्थान के बूंदी में आज एक बोट डूब गई। बहुत दर्दनाक खबर आ रही है, बताएंगे आपको पूरी खबर छोटे से ब्रेक के बाद।